अब हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मिलती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। इससे पहले हम सिनेरियो देख लेते हैं। A 5-year-old child presented with periorbital puffiness. On examination, there is generalized edema. Blood pressure is 100 by 60 and urinary shows hyperbilirubinemia. अब जो होता है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट, उसमें जो पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग है ये सबसे पहले अपीयर होती है और फिर जनरलाइज एडिमा होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव होता है बच्चा। ठीक है। और यूरिन आरडी में हाइपर एल्बुमिनीमिया मतलब प्रोटीनूरिया मिलता है हमें। ठीक है। हाइपर एल्बुमिनूरिया। ठीक है। और अब तो ये सारे क्या शो करता है कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ठीक हो गया। हाउ विल यू फर्दर इन्वेस्टिगेट द पेशेंट। हम क्या क्या कराएंगे इन्वेस्टिगेशन। डिप्स्टिक प्रोटीनूरिया जिसमें 3 पॉजिटिव या फिर 4 पॉजिटिव मिलेगा। 24 और यूरिन कलेक्शन में हमें ग्रेटर देन 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर 24 और यूरिन उसमें मिलेगी प्रोटीन। स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन या क्रिएटिनिन की रेशो कराते हैं जो कि ग्रेटर देन 2 मिलती है। हाइपर एल्बुमिनीमिया हो जाता है क्योंकि एल्बुमिन जो है वो लॉस होने लग जाता है यूरिन में। तो क्यों लॉस होने लग जाता है, क्योंकि जो होते हैं ना हमारे पास किडनी और उसमें जो चार्ज होता है पोडोसाइट्स पे, उसके उनके बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एंडोथीलियम और जो है उसकी एंडोथीलियम पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव चार्ज लॉस हो जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। इस नेगेटिव चार्ज लॉस होने की वजह से जो एल्बुमिन है उसका भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते होते हैं जब नॉर्मली। लेकिन अब जब ये चार्ज लॉस हो गया तो ये जो नेगेटिवली चार्ज एल्बुमिन है ना ये लॉस हो जाती है यूरिन में। ठीक है। तो हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाता है, ब्लड में एल्बुमिन के लेवल्स कम हो जाते हैं। इस वजह से जब प्रोटीन का लेवल कम हो और ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो ब्लड है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर सर्फेस में जाता है और एडिमा कॉज कर देता है। ठीक है। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी हो जाता है ग्रेटर देन 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब है राइट द मैनेजमेंट कैसे करेंगे। डाइट का ख्याल रखना है। प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करनी है टू 130 टू 140% क्योंकि उसका प्रोटीन लॉस हो रहा है। सेचुरेटेड फैट को अवॉइड करें ताकि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और वर्सन ना हो जाए। सॉल्ट इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि उससे पहले ही हाइपर टेंशन हो सकती है। ये हाइपर टेंशन नहीं है 100/60, लेकिन हाइपर टेंशन हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए सॉल्ट इंटेक को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। डायूरेटिक्स बहुत कॉशियसली देते हैं। ठीक है। तब देते हैं जब स्वीयर जनरलाइज्ड एनसर का मतलब पूरी बॉडी में एडिमाटस है वो और कॉजिंग रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, इमिनेंट स्क्रोटल स्किन रप्चर। जब ये दोनों चीज़ें होंगी ना तो हम डायूरेटिक्स तब दे सकते हैं। बेस्ट है कि हम सॉल्ट फ्री एल्बुमिन को इन्फ्यूज़ कराएं जो कि 20 to 25% हो एट अ डोज ऑफ 1 ग्राम पर kg। किसके साथ देनी है, फ्यूरोसमाइड के साथ देनी है। स्पेसिफिक मैनेजमेंट क्या है। इनिशियल एपिसोड ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कैसे ट्रीट करते हैं। प्रेडनिसोलोन देते हैं 60 mg पर मीटर स्क्वायर पर डे 4 to 6 वीक्स के लिए। अगर रिमिशन हो जाए, ठीक है। रिमिशन क्या होता है कि 3 दिन के लिए कंसेक्टिवली जो है सिम्टम्स जो हैं रिलीव हो गए हैं और जो प्रोटीनूरिया है वो 0 to ट्रेस हो गया। ठीक है। तो जब रिमिशन अचीव हो जाए तो हमने प्रेडनिसोलोन की क्वांटिटी कम कर देनी। अब हमने टेपरिंग की तरफ आ जाना। ठीक है। 60 था 40 हो गया और 2 to 5 मंथ्स के लिए देना है। ये 4 to 6 मंथ्स के लिए था, अब हमने 2 to 5 मंथ्स के लिए देना है। और मिनिमम ड्यूरेशन क्या है ट्रीटमेंट की, 12 मंथ्स। ट्रीटमेंट ऑफ IRNS क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट। ठीक है। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। प्रेडनिसोलोन हम देते हैं 60 mg पर मीटर स्क्वायर पर डे फॉर 3 डेज और फिर हम 40 mg देते हैं पर मीटर स्क्वायर पर डे अल्टरनेट डेज पे 4 वीक्स के लिए और फिर स्टॉप कर देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रीक्वेंट RNS। ठीक है। फ्रीक्वेंट रिमिशन ऑफ RNS। ठीक है। ओ सॉरी, फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है। और ये है इनफ्रीक्वेंट रिलैप्सेस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अब दोबारा शो हो रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंट होता है ना वो होता है 4 टाइम्स इन 12 मंथ्स या फिर 2 टाइम्स इन 6 मंथ्स। ये होता है 1 to 3 टाइम्स अगर दोबारा हो गया इन 12 मंथ्स या फिर 1 टाइम इन 6 मंथ्स। ठीक हो गया। अब जो ट्रीटमेंट होता है फ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम का वो ये होता है कि हमने जो इनफ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट है वो हमने कंटिन्यू रखना है 3 महीने के लिए लोएस्ट पॉसिबल डोज पे ताकि हम रीमिशन को मेंटेन रख सकें। या फिर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड या लेवामिसोल। ट्रीटमेंट जो है
स्टीरॉयड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कैसे करते हैं अगर बच्चे को है तो जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होती है उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं एट लोएस्ट इफेक्टिव डोज, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे उस पर और आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ किया जा सके। 0.25 मिलीग्राम पर kg पर डे, अवॉइडिंग स्टीरॉयड टॉक्सिसिटी ना हो जाए बच्चे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, a 5-year-old girl weighing 15 kg presented in OPD with generalized body swelling. According to mother, the swelling started first at face 3 days ago and then become gradually generalized. On examination, shifting dullness is positive. There is pitting edema till both knees. Her urine analysis shows 4+ proteinuria and no hematuria. What is the diagnosis? अब पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग जो आती है वो सबसे पहले आईज पे आती है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। उसके बाद वो कह रही है कि जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग हो गई है बच्चे को, ठीक है। और उसने देखा कि एसाइटिस है उस बच्चे को, ठीक है, एसाइटिस डेवलप हो गया है और पिटिंग एडिमा है दोनों नीज तक, ठीक है। तो इसका मतलब पिटिंग एडिमा कब होता है, जब प्रोटीन बॉडी से लॉस हो जाती है। और यूरिन एनालिसिस बताती है कि प्रोटीनूरिया 4+ है और कोई भी हिमाचूरिया नहीं है। तो पॉसिबल डायग्नोसिस क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिव जनरलाइज्ड एडिमा है, पहले सिर्फ आइस पे हुआ फिर पूरी बॉडी में, जो कि इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। साथ में हैवी प्रोटीनूरिया है जो कि ग्रेटर देन 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर 24 आवर होता है। दो और चीज़ें हमने कंफर्म करनी है, वो ये है कि हाइपोएल्बुमिनीमिया है लेस देन 2.5 ग्राम। जो जनरलाइज्ड एडिमा है ना, यही बता देता है कि प्रोटीन लॉस हो रहा है, ठीक है। और ये प्रोटीनूरिया भी बता रहा है, ठीक है। तो हाइपोएल्बुमिनीमिया हो जाएगा, जो कि हम टेस्ट के थ्रू चेक कर लेंगे कि ये कम हुआ है या नहीं। वो कितना हो जाता है, 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर। हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया कितना हो जाता है, ग्रेटर देन 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। हाउ विल यू कंफर्म द डायग्नोसिस, जो हमने इन्वेस्टिगेशन पढ़ी वो करानी है। काइंडली प्रोवाइड रीजनिंग फॉर ईच इन्वेस्टिगेशन, कि हम क्यों कराएंगे या वो इन्वेस्टिगेशन हमें क्या बताती है। जैसे प्रोटीनूरिया कितना हो जाएगा, 3+ और 4+। 24 और यूरिनरी जो प्रोटीन है वो कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे। जो है, जो हम स्पॉट जो थेरेपी प्रोटीनूरिया और क्रिएटिनिन का रेशियो लेते हैं वो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। तो ये सारी इसकी रीजनिंग है कि हम इन्वेस्टिगेशन इसलिए करा रहे हैं ताकि हमें पता चले प्रोटीन कितनी लॉस हो रही है। हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैसे कि हमने ये देखा कि हम पहले उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कैसे ट्रीट करेंगे, फिर हम इनफ्रीक्वेंट जो रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये सारा लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। इन्फेक्शन हो सकते हैं, सेलुलाइटिस, पेरिटोनाइटिस, बैक्टीरियमिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, यूटीआई, शिंगल्स। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकते हैं। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस या प्लेटलेट एग्रीगेबिलिटी ज़्यादा हो जाना। क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ जाते हैं 5, 7, 8, 10 और 1। एंटीथ्रोबिन 3 डिक्रीज हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी की वजह से भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। हाइपोवोलीमिया और इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी की वजह से भी हो सकता है। एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है। हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन है उसका लॉस हो जाता है। हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। बोन हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं और एनीमिया हो जाता है, ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, a 3-year-old girl presented with 7 days history of facial puffiness, abdominal distension, and edema feet. She is passing less urine, which is dark in color. On examination, there is generalized edema and ascites. Her blood pressure was 100/60. Urine analysis shows albumin +++, RBC ++, pus cells 4 to 6. तो अब ये बच्ची है जो कि पहले उसकी पफिनेस किधर थी, फेशियल पफिनेस, ठीक है। फिर उसकी पफिनेस जो है ना प्रोग्रेस कर गई और कितनी हो गई, पूरी बॉडी में जनरलाइज हो गई और एडिमा फीट भी प्रेजेंट है, ठीक है। 3 साल की बच्ची है ये, ठीक है। और 7 डेज़ की हिस्ट्री है इसकी। अब वो यूरिन भी लेस पास करने लग गई है, जो कि डार्क है कलर में, ठीक। एसाइटीज़ भी डेवलप हो गया। तो जो बच्चे होते हैं ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम में के, ठीक है, उनमें पहले प्रोग्रेसिव जनरलाइज्ड एडिमा होता है, स्क्रोटल स्वेलिंग होती है, ठीक है, और एसाइटिस भी शुरू होने लग जाता है और किसी किसी में प्लूरल इफ्यूजन भी जो होती है ना वो भी आ जाती है, ठीक है। क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अब प्रोटीन लॉस हो रहा है। तो प्रोटीन लॉस होने की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया है। ऑनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से जो सारा फ्लूइड है ब्लड वेसल्स में वो बाहर आने लगे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। जब वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आने लगे और कैविटीज़ में आने लगे तो एसाइटीज़ हो जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगी, स्क्रोटल स्किन की स्वेलिंग हो जाएगी और उधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये सारे सिम्टम्स शो होते हैं। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। वन डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, वो सारी जो एक्यूट प्रोटीनूरिया कराएंगे, स्पॉट टेस्ट कराएंगे, 24 और यूरिनरी प्रोटीन कराएंगे, ठीक है, प्रोटीनूरिया कराएंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। गिव एक्सप्लेन फुली प्रॉपर डोजेज एंड ड्यूरेशन ऑफ द मेन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या हैं, वही जो सारी ऊपर ट्रीटमेंट पड़े वो,
ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है 4-year-old बॉय प्रेजेंटेड विद जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम पेरीऑर्बिटल रीजन। पेरीऑर्बिटल रीजन से स्टार्ट हो रही है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज जनरलाइज्ड एडिमा। पहले पेरीऑर्बिटल रीजन में था, अब जनरलाइज्ड हो गया। ब्लड प्रेशर 100/60, ठीक है, थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है। यूरिन कितना है, आरी प्लस प्लस प्लस। एल्बुमिन 2 to 3, मतलब पॉजिटिव है, ये आ रहा है किसमें, यूरिन में। हाउ विल यू फर्दर इन्वेस्टिगेट हिम, हम कैसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, वही सारी इन्वेस्टिगेशन लिख देनी है, मैनेजमेंट भी बता देनी है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, सेप्सिस, यूटीआई, निमोनिया और एक्यूट रीनल फेलियर, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरलिपिडीमिया और बोन हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और एनीमिया हो जाता है। ठीक हो गया। और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी। अ 5-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड विद पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग, अब फिर पेरीऑर्बिटल पफिनेस के साथ आया। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज एडिमा प्रेजेंट, एडिमा है बॉडी में। ब्लड प्रेशर 130/80, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाइपरटेंशन। एंड यूरिन आरी शोज एल्बुमिन प्लस 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 एंड आरबीसीज, यूरिन में एल्बुमिन भी आ रहे हैं और आरबीसीज भी आ रहे हैं। व्हाट इज योर डायग्नोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हाउ विल यू फर्दर इन्वेस्टिगेट, वो सारी इन्वेस्टिगेशन लिख देनी है। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट वही जो पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए करते हैं, प्रेडनिसोलोन 60 4 to 6 वीक्स के लिए, फिर प्रेडनिसोलोन 40 2 to 5 वीक्स के लिए। ठीक हो गया, जब रिमिशन हो जाए। फिर IRNS के लिए क्या करते हैं, प्रेडनिसोलोन देते हैं 40 ऑन अल्टरनेट डेज फॉर 4 वीक्स। FRNS के लिए क्या करते हैं, जो IRNS का ट्रीटमेंट है वो 3 वीक्स तक और चलाते हैं, 3 मंथ्स तक और चलाते हैं। ठीक है, और उसके या फिर अल्टरनेट दे देते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड या लेवामिसोल। ठीक हो गया। फिर अगर SDNS हो तो डोज और कम कर देते हैं, लोएस्ट पॉसिबल डोज पे कराते हैं, कितनी, 0.25। ठीक हो गया। और कॉम्प्लिकेशंस वही हाइपोथायरॉइडिज्म और वो सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है 4-year-old बॉय प्रेजेंटेड इन पीडियाट्रिक OPD विद कंप्लेंट्स ऑफ पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग and abdominal distension for last 1 week. There was no urinary complaint or family history of renal illness. On examination, his weight is 18 kg, 4 साल का बच्चा है, and height is 102 centimeter. Blood pressure 90/60. Blood pressure का है क्या है, थोड़ा कम है. He was comfortably lying with no jaundice or respiratory distress. His angle edema was positive with free fluid in albumin. His RFTs are normal. तो हम लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएंगे, वही सारी कराएंगे जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होती है, क्योंकि मोस्ट पॉसिबली इसे क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। डिफाइन रीमिशन, रीमिशन क्या होता है कि डिप्स्टिक प्रोटीनूरिया 0 to ट्रेस आए 3 कंसेक्टिव डेज के लिए विद रेजोल्यूशन ऑफ एडिमा, एडिमा भी रिजॉल्व हो जाए और सीरम एल्बुमिन भी नॉर्मल पे आ जाए, ऑलमोस्ट 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। स्टीरॉयड डिपेंडेंट क्या है, स्टीरॉयड डिपेंडेंट जो स्टीरॉयड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम हु रिलैप्स वाइल पेशेंट इज स्टिल ऑन स्टीरॉयड, जब पेशेंट स्टीरॉइड्स पे हो तभी रिलैप्स कर जाए, या फिर स्टीरॉइड्स के स्टॉप करने के 2 वीक बाद रिलैप्स कर जाए, दोबारा से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स आने लग जाएं, तो उसे क्या कहते हैं, स्टीरॉयड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फ्रीक्वेंट रिलैप्स, जो स्टीरॉयड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट हैं जो कि रिलैप्स कर जाएं 4 या फिर मोर टाइम्स इन एनी 12 मंथ्स पीरियड, या फिर 2 रिलैप्स इन 6 मंथ, पहले इसको हाफ कर दो फिर इसको हाफ कर दो। ठीक हो गया। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, 4 कॉम्प्लिकेशंस, हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है, इन्फेक्शंस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, हाइपरलिपिडीमिया। अगला क्वेश्चन है अ 6-year-old चाइल्ड डायग्नोज्ड केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रेजेंस विद सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग। अब उन्होंने बता दिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ही इज फेब्राइल एडेमेटस एंड अपीयर्स टॉक्सिक, हिज पल्स इज 120 per minute, ब्लड प्रेशर इज 70/40, हिज एब्डोमेन मार्केटली डिस्टेंडेड एंड टेंडर, ब्लड CP रीड्स 9 ग्राम, TLC बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स 80% हैं और लिम्फोसाइट भी 36%, प्लेटलेट काउंट 1,70,000 है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उन्होंने खुद ही बताया हुआ है। व्हाट इज़ द मोस्ट पर्टिनेंट इन्वेस्टिगेशन, वो सारी इन्वेस्टिगेशंस बता देनी है। सबसे ज़्यादा प्रोटीनूरिया या फिर 24 और यूरिन प्रोटीनूरिया कराते हैं। ठीक है, एनुमरेट बेसिक स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट बता दें कि हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रेडनिसोलोन देते हैं, ये बेसिक स्टेप है, बाकी भी लिखना है। A 6-year-old girl was admitted with a history of progressive abdominal distension for 3 days and swelling around the eyes. She had 4 similar episodes over last 1 year. On examination, she was febrile and abdomen was tender. Urine examination showed 3+ protein. ठीक है, जो 3+ और 4+ प्रोटीन होती है ना, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होती है। ठीक है, गिव द कंप्लीट डायग्नोसिस, तो क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। व्हाट इन्वेस्टिगेशन वुड यू कैरी आउट और गिव द स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, ये वही चीज़ें। A 3-year-old boy admitted with oliguria and generalized edema over the last 5 days. On examination, his vitals are stable, but he has evidence of free fluid in abdomen, ascites, and right-sided pleural effusion. Ascites भी है और pleural effusion भी है. What is the most likely diagnosis? Nephrotic syndrome. What investigation will you order?
तो हम वही इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। सजेस्ट 4 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। इन स्टेप्स में हमने ये भी कराना है कि एसाइटिस से और प्लूरल इफ्यूजन से हमने फ्लूइड ड्रेन कर देना है, उस वाले में ऐड कर देना है। असिक्स और उन वाले पेशेंट्स में जिनमें एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन हो, हम डायूरेटिक्स पॉसिबली नहीं देंगे अगर वो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं करा रहा तो। A 6-year-old boy presented with progressive swelling of the body which has started from face. On examination, he has pitting edema, ascites, and massive scrotal swelling. His blood pressure is normal. Chest is clear. Complete urine examination showed pus cells 1 to 3. RBCs नहीं है, albumin 3+ है, blood urea and serum creatinine normal है. डायग्नोसिस क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम. फर्दर इन्वेस्टिगेशन वही सारी कराएंगे और मैनेजमेंट भी. A 4-year-old boy was brought to OPD because his mother noticed periorbital puffiness for last 1 week. Now he has developed abdominal distension for 2 days. तो ये क्या है? Progressive swelling, edema. ठीक है. Give the most likely diagnosis nephrotic syndrome. इसकी इन्वेस्टिगेशन वही, कॉम्प्लिकेशंस भी वही और ट्रीटमेंट भी वही कराना है. ठीक हो गया. अगला क्वेश्चन. A 3-year-old boy was brought to pediatric ER with generalized body swelling and infrequent urination for last 10 days. He was taken to Hakim by the parents and was not receiving his medicine with some relief. From last 1 day, child was having abdominal pain and was lethargic. On examination, pulse is 107 per minute, low volume, respiratory rate is 45 per minute. 3 साल का बच्चा, respiratory rate 45 per minute है. Blood pressure is 100/60 and he is afebrile. There was generalized anesthesia, abdomen was tender, fluid thrill was positive. तो यूरिनालिसिस प्रोटीन 3 पॉजिटिव है. ठीक है. नाइट्रेट नेगेटिव, पस सेल्स 10 to 12 है, TLC भी ज़्यादा है, PMN पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स भी 80% है, HB 15 है. ठीक है. सीरम एल्बुमिन जो है वो 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये लेस देन 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया, तो इसका मतलब है हाइपो एल्बुमिनीमिया है. कोलेस्ट्रॉल 250 है, कोलेस्ट्रॉल ग्रेटर देन 220 हो गया. ठीक है. अब ये दो बल्कि सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं. प्रोटीनूरिया भी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सारे फीचर्स पता चल गए हैं, क्योंकि हाइपो एल्बुमिनीमिया है, हाइपरलिपिडीमिया है, जो है प्रोटीनूरिया है. ठीक है. और साथ में जनरलाइज एडीमा प्रोग्रेसिव. तो ये क्या सारी क्या किसके फीचर हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के. राइट डाउन द 3 अदर कॉम्प्लिकेशंस बतानी है. थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, इन्फेक्शंस, hypothyroidism. The mother of 6-year-old boy took child to pediatric OPD. She was worried about the generalized swelling of her son. It started about 10 days back in the eye and later spread to the whole body. Eye से शुरू हो रही है, पूरी बॉडी में जा रही है. Examination reveals a well-looking child who is neither distressed nor jaundice. तो सबसे ज़्यादा कॉमन फीचर क्या है हर सिनेरियो में? आई से शुरू हो रही है, बॉडी में जा रही है, फेस से शुरू हो रही है, बॉडी में जा रही है. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? नेफ्रोटिक सिंड्रोम. इन्वेस्टिगेशन वही कराएंगे और मैनेजमेंट के भी स्टेप्स वही हैं. अगला क्वेश्चन है. 8-year-old child presented in pediatric emergency with orbital swelling and decreased urine output for 10 days. Orbital puffiness. There was no history of breathlessness, headache or altered conscious level. Weight कितना है? 26 kg. Height is 24 cm and blood pressure is 110/90. Ankle edema is positive with free fluid in abdomen. Ascites. Urine reveals protein +++ and few RBCs and WBCs is 6 to 8. नॉर्मल C3CH50 लेवल. हाउ विल यू मैनेज दिस केस? तो हम मैनेजमेंट वही जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस वही चूज़ किए. स्पेशल वैक्सीन कौन सी देते हैं? न्यूमोकोकल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन कराते हैं. ठीक है. A 5-year-old girl presented with generalized body swelling starting from periorbital region. Periorbital region से शुरू हो रही है. On examination there is generalized edema. Periorbital swelling से शुरू हुई, generalized edema हो गया. Blood pressure 110/60. Urine analysis reveals proteinuria कितना है? +4. How will you further investigate? वही सारी जो पहले बताई थी. Describe the steps of management. वही जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए प्रोटीनूरिया देते हैं और वो सारी चीज़ें. प्रेडनिसोलोन देते हैं. ठीक है क्या? थैंक यू सो मच. ये हमारा हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.